बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एक कोहराम मचा हुआ है कि मैस डिपोर्टेशन करने जा रहा है ट्रंप और या यूएसए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है और वो कौन लोग हैं जिनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, या वो कौन से लोग हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट पर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर हैं। आपका स्टेटस आपको बताएगा कि आपको डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो आपने आइस यानी कि यूएसए इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उससे कैसे बचना है, यानी कि लीगल वेज कौन से हैं या कौन सा तरीका है जो आपने यूज करना है उससे बचने के लिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सडनली अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर आपका क्या लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि टोटल 11 मिलियन से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूएस हैं। तो उसमें से बहुत सारे इस रीजन के यानी कि सब कॉन्टिनेंट के एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के होंगे, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से बिलोंग करते होंगे। तो आप या आपका कोई रिलेटिव अगर यूएसए में है, इलीगल है या डॉक्यूमेंटेड है लेकिन इलीगली डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि कोई फ्रॉड करके वो उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये एक क्राइम है। आप लोग अगर इस रीजन से बिलोंग करते हैं या आपका कोई रिलेटिव वहां पे है, अगर आप इलीगल हैं, अगर आप ये जुबान समझते हैं यानी कि उर्दू या हिंदी, आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो आप ये वीडियो जरूर देखें या अपने प्यारों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहला और हौसला अफजा जो एक पॉइंट है या एक बात है वो ये कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको डिपोर्ट करना, एक साथ डिपोर्ट करना खासतौर पर इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज ये कि फोकस जो है वो किस पर है। तो सबसे पहली चीज ये जान लें कि फोकस जो है वो उन लोगों पर है जो एक तो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और दूसरी चीज ये कि वो क्रिमिनल्स हैं, यानी कि उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है। तो ये दो पॉइंट अगर आपके अंदर हैं, आपने कोई ना कोई क्राइम कमिट किया है और आप अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं, तो आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सबसे पहला टारगेट आप होने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं लेकिन आपने क्राइम कोई नहीं किया, तो दूसरा पॉइंट या दूसरा जो टारगेट है वो आप हैं, तो दूसरा नंबर आपका है प्रायोरिटी लिस्ट में। और तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो डॉक्यूमेंटेड तो है लेकिन उन्होंने कोई ना कोई फ्रॉड किया है, उन्होंने कोई ना कोई धोखाधड़ी की है और धोखे से झूठ बोलकर डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। तो वो लोग प्रायोरिटी लिस्ट में आप यूं कह सकते हैं कि तीसरे या दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं। तो इन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग लीगल सिटीजन्स हैं लेकिन मिसकंसेप्शंस की वजह से वो लोग परेशान हैं कि कहीं उनको भी जो है वो डिपोर्ट ना कर दिया जाए। तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि अगर आप लीगली यूएसए में दाखिल हुए हैं या इलीगली भी यूएसए में दाखिल हुए थे, तो आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और लीगली डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन तरीके से बने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपका केस जेन्युइन है, तो फिर आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो आपका नुकसान क्या होगा या आप कितने टाइम में डिपोर्ट हो सकते हैं। अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके जो है वो केस चल रहा है, तो आपने एक चीज ये ज़हन में रखनी है कि अब इस चीज को फास्ट किया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी हियरिंग पर जाएं और जल्दी से जल्दी आपको जज के सामने पेश किया जाए, जल्दी से जल्दी आपका केस क्लोज किया जाए और जो भी डिसीजन है वो आए। और मोस्ट प्रोबेबली जो देखने में आ रहा है या जो बज़ाहिर लगता है वो यही कि आपके हक में फैसला आने के चांसेस कम है, तो उसको क्लोज करके फिर आपको डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना आपको भूल गया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका केस चल चुका है और केस चलने के बाद उनके डिपोर्टेशन ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी लीगल प्रोसेस में है। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है कि उनको भी अगर पकड़ लिया जाता है तो
उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उनके डिपोर्टेशन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। और उनके लिए जो नुकसानदेह बात है वो ये है कि आपको अगर आते जाते सडनली कहीं से भी इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं तो आपको वो घर नहीं लेके जाएंगे, आपको वो कहीं नहीं लेके जाएंगे कि आप अपना बैंक जो है वो वहां से जाके अकाउंट में से पैसे निकलवा लें, ना आपको वो टाइम देंगे कि आप अपनी गाड़ी सेल कर लें, ना आपको वो टाइम देंगे अपना घर सेल कर लें, ना आपको अपनी चीजें उठाने के लिए देंगे। वो आपको सीधा जो है वो डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे और वहां से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपकी सारी की सारी मेहनत गलत हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप बैन हो जाएंगे यूएसए में कुछ अरसे के लिए, और इन सम केसेस आपको परमानेंट बैन भी किया जा सकता है। तीसरा नुकसान आपको यह होगा कि आप किसी और मुल्क का वीजा भी नहीं ले सकेंगे, या बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको किसी और मुल्क का वीजा लेना। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो लॉस आपको होगा वो आपका लाइफ टाइम की जो अचीवमेंट्स होंगे या आपकी जो मेहनत की कमाई होगी वो भी सब कुछ वहीं रह जाएगा, आपका घर बार सब कुछ वहीं पर रह जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। अच्छा, एक जो पॉजिटिव पॉइंट इसमें आता है वो ये कि अगर आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए डिपोर्ट करना चाहते हैं वो, और जो प्रोसेस पहले चल रहा है जिस स्पीड से चल रहा है अगर उसी स्पीड से चलता रहा तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है? तो फिर सिनेरियो ये हो सकता है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं पहली जो केस फाइनल होते होते, कंक्लूड होते होते, और उसके बाद 3 से 4 साल फिर उसकी अपील में लग जाते हैं। तो आप 10 से 15 साल ऑन एवरेज निकाल जाते हैं वहां पर। अगर आपको उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर आप वहां से डेफिनेटली उस टाइम तक या तो कोई और चांसेस बन जाते हैं, अगर वो कोई और चांस ना बने तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मेहनत करके, और वापस आकर अपने कंट्री में कोई अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से खुद को बचाना है आइस यानी कि यूएसए इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी या फोर्स से। तो अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं, अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है या आपने क्राइम नहीं भी कमिट किया लेकिन आपके पास कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप लीगल प्रोसीजर में नहीं है, तो सबसे पहली चीज ये कि आप खुले आम मत घूमें और बिला जरूरत घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। दूसरी चीज ये इसलिए कि आपने आते जाते कहीं पर भी आपको रोक के आपसे आईडी मांगा जा सकता है, और आईडी ना होने की सूरत में आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर आपका जो उनको रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आपके दरवाजे पर इमिग्रेशन वाले आ जाते हैं और वो आकर क्लेम करते हैं कि हम आइस से हैं यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, तो आपने दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, और उनसे कहना है कि आपके जो वारंट्स हैं वो दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दें, और वो वारंट्स लेने के बाद भी आप वारंट्स लेने के लिए भी आपने दरवाजा नहीं खोलना। आपने उनको यही कहना है कि दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दें, और उसके बाद आपने अपने लॉयर से या अटॉर्नी जो भी आप उसको कह सकते हैं उससे बात करनी है, फिर वो आगे डील करेगा। दूसरी चीज ये, बिला जरूरत किसी किस्म का कोई भी सफर ना करें। ये सारी प्रिवेंशंस हैं, और फौरी तौर पर अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या डॉक्यूमेंटेड हैं, आपने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है या आपके डिपोर्टेशन ऑर्डर्स आ चुके हैं और आपका लीगल केस अभी भी चल रहा है, हर सूरत में आप अपने अटॉर्नी के साथ राब्ते में रहें, उसके मशवरे से करें जो भी कुछ करना है। इस टाइम आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप जितना जल्दी अपना कोई लीगल वे ले सकते हैं वहां रुकने का तो वो लें, और खुद को प्रिवेंट करें अरेस्ट होने से और डिपोर्ट होने से। उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो मेन कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी, और मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि इन केस मैस डिपोर्टेशन हो जाती है तो उसके बाद दूसरे लोगों के लिए जो वहां पर रह रहे हैं या बाहर के मुल्कों से जो वहां पर जाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या पैदा हो सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।